हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अपन ने एवरेज की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी, जिसमें से ये क्लास सबसे इजी रहेगी। क्लास 4 सबसे इजी रहेगी। लेकिन अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले वो तीनों क्लासें पढ़कर फिर इस वाली क्लास पे आना। तो शुरू करते हैं आज के इजी क्वेश्चन। एक सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तापमान था 41 डिग्री सेल्सियस। यदि थर्सडे का तापमान था 38 डिग्री तो बताओ सोमवार का तापमान कितना था। देखो, अब ये करेंगे अपन बच्चों वाले क्वेश्चन। कैसे जोड़ बाकी गुणा भाग करते थे बच्चों ने, ऐसे। लेकिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, चलो अपन हिंदी में ही करते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन तीनों का एवरेज दे रखा था 40। टोटल कितना हो गया? तीनों दिनों का तापमान, कुल तापमान 120 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है ये? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इनका तापमान दे रखा है 41 डिग्री। 3 दिन का, 1 2 3 दिन का, 3 4 12, 123 डिग्री। हमें निकालना है सोमवार का तापमान। अपन क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा देंगे। अब देखो, ये मंगलवार प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। ये बुधवार प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। क्या बचा? सोमवार माइनस गुरुवार बराबर माइनस के 123 है, प्लस के 120 क्या आया? माइनस का 3। अपने को दे रखा है गुरुवार का गुरुवार का तापमान कितना दे रखा? 38 डिग्री। सोमवार माइनस 38 डिग्री बराबर -3। इसको इधर भेज दो। प्लस के 38 माइनस के 3, 35 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया आंसर। सोमवार का तापमान कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान क्वेश्चन था। अपने को दे रखा था सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 40 डिग्री है। 40 सोमवार को था, 40 मंगलवार को, 40 बुधवार को। तो तीनों दिनों का टोटल कितना हो गया? 120। अपने को वापस 3 दिन कंटिन्यू का तापमान दे रखा था 41। तीनों को गुणा किया तो कितना आ गया? 123। फिर क्या किया? पहली इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, सोमवार माइनस गुरुवार बच गया। इधर कितना बचा? माइनस के 3। गुरुवार का तापमान अपने को क्वेश्चन में दे रखा 38 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया अपन ने। तो मंडे का कितना आया? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। देख लो आराम से एक बार, वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र है 22। 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र है 22, तो टोटल उम्र कितनी हो गई? 22 दूना 44, 440। अब क्या हुआ? गुरुजी भी आ गए, गुरुजी की उम्र शामिल कर दी, तो उनकी औसत उम्र 1 वर्ष वृद्धि हो गई। गुरुजी आए तो कितने हो गए? 20 तो पहले थे, अब कितने हो गए? 21। और औसत उम्र 1 वर्ष वृद्धि हो गई। पहले थी 22, अब कितनी हो गई? 23। मल्टीप्लाई कर लो,
21 2 42, 21 3 63, 6 42 और 6 48। अब हमें निकालनी है गुरुजी की उम्र कितनी है। गुरुजी की उम्र निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 483 माइनस 440। कैसे किया, 21 टोटल 21 की उम्र थी, ये 20 की उम्र थी 440, माइनस किया तो जो बचा, जो एक था, उनकी उम्र आ गई। वापस करें। देखो, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र थी 22, तो इनकी टोटल उम्र कितनी आई, 440, मल्टीप्लाई कर दिया। यदि अध्यापक की उम्र शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक जी को शामिल किया तो टोटल कितने हो गए, 21। औसत उम्र 1 की वृद्धि, पहले 22 थी, अब कितनी हो गई, 23। गुणा किया 483, माइनस किया तो जो आया वो अध्यापक जी की उम्र हो गई। एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक था 45.5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 42 विद्यार्थियों का प्राप्तांक था 45.5। टोटल गुणा करो, साइड में करो, बताओ क्या आएगा। मैं भी करता हूँ। 1911। 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक था 45.5, गुणा किया तो टोटल कितना आया, 1911। एक विद्यार्थी का प्राप्तांक शामिल कर दिया जाए तो औसत 1.5 अंक घट जाता है। एक को और शामिल कर दिया तो औसत 1.5 अंक घट जाता है। 45.5 में से 1.5 माइनस कर लो, 44 हो जाता है। देखो, बहुत इंटेलिजेंट था कि इसके आते ही सभी के अंक कम हो गए। ठीक है ना, कितने कम हुए, 1.5। इसके अब निकालो, अब टोटल कितने होंगे, 43 को गुणा करो 44 से। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। अठारह सौ 92। ठीक है ना। अब देखो, ये भाई साहब जो आए थे, इनके अंक बताने हैं, माइनस कर लो। 1911 में से 1892 माइनस कर लो। 91। उसके अंक थे -19। कितने आए, -19 अंक थे, जो वो नए वाला विद्यार्थी आया उसका। 42 के तो थे 1911, 43 के थे 1892, माइनस किए तो क्या आया, -19 अंक। जो नेक्स्ट नया विद्यार्थी आया था उसके अंक थे -19। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक में 2.5 अंक की वृद्धि हो जाती है। 40 विद्यार्थियों का जैसे कोई औसत था x, अब उसमें 2.5 की वृद्धि हो जाती है, x इंटू 2.5 की वृद्धि हो जाती है। जब एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को नए विद्यार्थी के प्राप्तांक 75 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो, 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, 40x। अब 2.5 की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, 40 प्लस इंटू एक्स प्लस 2.5। यह कब होता है, जब एक विद्यार्थी और
ऐड होता है 75 और 1 चला जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है इंटरचेंज, उसको हटाकर दूसरा करना। तो हटाए गए विद्यार्थी, जो ये माइनस किया था ना अपन, उसके प्राप्तांक क्या होंगे, एक बार वापिस समझो। 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक में 2.5 अंक की वृद्धि हो जाती है। 40 विद्यार्थी थे, अपन ने माना उनका औसत प्राप्तांक x था, उसमें 2.5 अंक की वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस 2.5 हो जाता है। ये उनके हो गए टोटल नंबर। कब होते हैं, जब एक को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर 75 जोड़ दिए जाते हैं। जो हटाया उसको मैंने y मान लिया, क्योंकि x अपन ने पहले ही मान रखा था। कुछ नहीं, अभी इक्वेशन को सोल्व करो तो जो हटाया गया विद्यार्थी है उसके प्राप्तांक आ जाएंगे। अब आराम से वापस समझो। 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक में 2.5 अंक की वृद्धि हो जाती है। अपन ने क्या किया, पहले तो 40x टोटल प्राप्तांक कर लिए, अब 2.5 की वृद्धि होगी तो 40x प्लस 2.5। कब होती है, जब एक विद्यार्थी को हटाकर उसकी जगह पर 75 अंक जोड़ दिए जाते हैं। अब वो हटाए गए अंक बताओ, तो कर लो, अब तो क्वेश्चन ही हो गया। चालीस को गुणा करो 2.5 से, मतलब 25 से कर लो, 100,000 100 कैसे किया, 2.5 इंटू 40 बराबर होता है 1000। पॉइंट हटाया तो 1 0 हट गया 100। 40x से 40x कट गया, माइनस y बराबर है 100 माइनस 75 बराबर 25। माइनस y बराबर 25 है, y बराबर क्या है, -25। जो विद्यार्थी अपन ने हटाया था वह भी बहुत इंटेलिजेंट था, उसको -25 अंक मिले थे। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे और यह क्वेश्चन सेम था। कुल मिला के इक्वेशन सेट करनी होती है। अगर ये इक्वेशन आपको सेट करना आ गया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन। एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालनी। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, कौन से वाले पेन से लिखे, रेड से। एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखो, एक व्यक्ति अपने ससुराल जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है, x बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर। ससुराल से घर आता है तब उसकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति आवर। अपने को x भी मिल गया और y भी मिल गया, है ना, दोनों मिल गए, x और y। क्वेश्चन में पुट करो और आंसर निकालो। यह इंटू नहीं, ये x है ना। चलो आप करो पहले, फिर मैं करूँगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 18 इंटू 12 बटा 18 प्लस 12 कर लो। 2 इंटू 18 इंटू 12 0 30 कट रहा है किससे, 6 3 18, 6 5 30, 3 दूनी 6, 12 6 72, 72 बटा 5 काट लो। 5 एकम 5, 6 7 2, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 14.4 की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, एलिगेशन का क्वेश्चन। इसे हम एलिगेशन से करेंगे।
कक्षा में 90 विद्यार्थियों का औसत अंक है 42। लड़कों का औसत कितना है 49। लड़कियों का 40 और दोनों का कितना है 42। एलिगेशन मेथड इस तरह होता है, अलग अलग जो एवरेज होगा उसको बीच में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। एक कक्षा में 90 विद्यार्थियों का औसत है 42 अंक। 90 विद्यार्थियों का औसत कितना है 42। लड़कों का औसत प्राप्तांक है 49। लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 40। तो बताओ कितनी लड़कियां हैं, अपने को निकालनी है लड़कियां कितनी हैं। लड़कों का औसत कितना था 49, लड़कियों का 40, एवरेज दोनों को मिलाकर कितना था 42। करो सोल्व। 42 में से अपने को क्या करना है, बड़ी वाली संख्या से ये घटानी है, इन दोनों में से जो बड़ी है उसको आपस में घटाना है ना। ये बड़ी है तो ये घटा लो, कितना आया 6, तिरछा लिखेंगे। इस 42 में से 40 गए तो 2। अब देखो एवरेज कितना आ गया अपने पास 6, 2 तो थे लड़के, लड़कियां कितनी थी 6, टोटल कितने हो गए 9। 2 + 6 कितने हो गए 9। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 90 विद्यार्थी, तो 9 बराबर है 90 के, 1 बराबर कितनों के 90/9 बराबर 10। तो अपने को क्या पूछा, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां कितनी है 6, 6 को 10 से गुणा कर लो 60। अगर लड़कों के बारे में पूछा है तो लड़कों को भी 10 से गुणा कर लो, तो 20 तो थे लड़के, 60 थी लड़कियां। कैसे निकाला, एलिगेशन मेथड से। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, एवरेज था 42, अपन ने एवरेज दोनों का अनुपात निकाल लिया। 2 लड़के थे 6 लड़कियां थी, टोटल कितने 9। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 90 थे टोटल, 1 बराबर 10, तो 6 बराबर 60, 2 बराबर 20। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपना औसत समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल पढ़ते हैं यूनिटी मेथड पढ़ेंगे, एक ही नियम। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।